उत्तराखंड का दिल देहरादून अब धीरे धीरे स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 6.5 करोड़ रुपए खर्च करके जर्मन टेक्नोलॉजी वाली एडवांस स्वीपिंग मशीनें खरीदी हैं। सीधे शब्दों में कहें तो देहरादून की सड़कों पर झाड़ू अब इंसानों की जगह ये मशीनें लगाएंगी। ये मशीनें इतनी एडवांस हैं कि एक ही दिन में कई किलोमीटर लंबी सड़क साफ कर सकती हैं। यानी अब देहरादून की सड़कें पहले से काफी ज्यादा साफ और चमकदार दिखेंगी। असल में ये कदम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत उठाया गया है। मकसद साफ है कि सड़क पर उड़ती धूल और प्रदूषण को कम करना, और इसका असर दिखा भी है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025 में देहरादून की रैंकिंग जबरदस्त तरीके से सुधरी है। पिछले साल शहर 37वें नंबर पर था और इस बार अब ये 19वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी लगभग सुधार 2 गुना। इसका मतलब है कि सड़क की धूल कम करने, पेड़ लगाने और अब मशीन से सफाई जैसे काम असर दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। 6.5 करोड़ रुपए जनता के टैक्स से खर्च हुए हैं, तो क्या ये मशीनें सिर्फ VIP इलाकों में ही चलेंगी या फिर आम मोहल्लों और गलियों में भी जाएंगी? क्योंकि प्रेस नोट में ये साफ लिखा है कि VIP मूवमेंट के दौरान ही इनका इस्तेमाल होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन आम जनता भी तो यही चाहती है कि उनकी गलियां भी उतनी ही साफ हों। दूसरा मुद्दा है रोजगार का। अब तक सफाई कर्मचारी रोजाना मेहनत से झाड़ू लगाते थे, तो क्या ये मशीन आने से उनकी नौकरी पर खतरा है? क्योंकि मशीन चलाने के लिए ड्राइवर, ऑपरेटर और टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होगी, यानी नए रोजगार भी बनेंगे। पर दिक्कत तो तब होगी अगर मशीन खराब हो जाए और फिर सफाई कर्मचारी को दोबारा झाड़ू उठाना पड़े। क्योंकि एक्सपीरियंस भी यही बताता है कि दिल्ली, मुंबई और इंदौर जैसे शहरों में ऐसी मशीनें पहले से चल रही हैं। कहीं इनसे फायदा हुआ है तो कहीं शिकायतें आई हैं कि मशीन धूल साफ करने के बजाय और ज्यादा उड़ा रही है। अब देखना यह है कि देहरादून इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं। कुल मिलाकर देखें तो नगर निगम का ये कदम काबिले तारीफ है। ये सिर्फ साफ सफाई का काम नहीं है, बल्कि सेहत, पर्यावरण और मॉडर्नाइजेशन की दिशा में उठाया गया कदम है। और अगर आने वाले सालों में भी देहरादून की रैंकिंग ऐसे ही सुधरती रही तो शहर सच में एक क्लीन एंड ग्रीन मॉडल बन सकता है। लेकिन असली कसौटी यही होगी, क्या करोड़ों की मशीनें सिर्फ दिखावे के लिए रहेंगी या फिर हर रोज आम जनता को साफ सड़कें और कम प्रदूषण भी देंगी? यानी सवाल अभी भी वही है, क्या सच में देहरादून की सड़कें यूरोप जैसी चमकेंगी या फिर जनता अगले साल की रिपोर्ट का इंतजार करेगी, ये देखने के लिए कि उनका टैक्स का पैसा सही जगह लगा है या नहीं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दस्तक टाइम।